क्लास रिजल्टेंट एकेडमी स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 चैप्टर 2 क्लास 10th साइंस ग्रुप। तो इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 का करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। नंबर्स कुछ गिवन है, एक नंबर है -1, एक है 8, एक है -27 और एक है 64। इनके क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। और अगर मैं इसमें से -1 ले लूँ तो वो -1 के क्यूब रूट्स क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट एक पार्ट है इसका 1 क्यूब रूट ऑफ -1। -1 जो नंबर है इसका हमने फाइंड करना है क्यूब रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट? स्क्वायर रूट में अगर हम x का स्क्वायर रूट की अगर हम बात करें तो वो है x⁻²। इसी तरह जब हम क्यूब रूट की बात करते हैं तो वो फिर हम कहते हैं 1/3। फोर्थ रूट की बात करें तो वो होता है 1/4। फिफ्थ रूट ऐसे सो ऑन चलता जा रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है इसका क्यूब रूट। हमें क्यूब रूट फाइंड करना है इसका। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए आप लोग पहले तो हमने वैल्यूज इसकी फाइंड करनी है, तो इसलिए पहले आप लोग लेट कर लो। लेट x = -1/1/3। -1 की पार्ट में मैंने लिखा है 1/3 यानी कि क्यूब रूट, क्योंकि इसका क्यूब रूट फाइंड करना है ना। तो अब ये 1/3 कैसे खत्म कर सकते हैं? टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। इस साइड पे भी हम क्यूब लें और इस साइड पे भी क्यूब लें। x³ = 3 से कैंसिल, -1 रहेगा ना इधर। अब ये -1 जब इस साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा x³ + 1 = 0। अब स्टूडेंट देखिए, ये है x³ और इस हम 1 को कह सकते हैं 1³ = 0। x³ + 1³ इसका फार्मूला क्या बन सकता है? याद करें, क्लास 9th में हमने फार्मूलाज कवर किए हुए हैं। फार्मूला मैं इधर लिख देता हूँ। अगर आप लोगों के पास हो a³ + b³ तो वो होता है उसका फार्मूला a + b a² - ab + b²। बच्चे इधर लिखते थे -2ab, इससे परहेज करना है, -ab आएगा। इसी तरह a³ - b³ = a - b a² + ab + b²। इस तरह से ये वैल्यू आएगी। अब इधर कौन सा फार्मूला लगेगा स्टूडेंट्स? a + b वाला, ये पहले वाला। इसमें a क्या है x और b क्या है इसमें 1। तो यह आ जाएगा, फार्मूला पुट करें x + 1 यानी कि a + 1 ब्रैकेट a² यानी कि x का स्क्वायर माइनस a यानी कि x और b यानी कि 1 प्लस b यानी कि 1² = 0। अब स्टूडेंट ये होगा x + 1 x² माइनस x + 1 = 0। अब यहां से हम x + 1 किसके इक्वल है? 0 के। इसी तरह x² माइनस x + 1 किसके इक्वल है? 0 के। स्टूडेंट यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? -1। और यहां से x की वैल्यूज क्या आएगी? ये फैक्टराइजेशन से तो नहीं होता, इसलिए यहां कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला। a की वैल्यू इधर है 1, b है इधर -1 और c है इधर 1। तो फार्मूला पुट कीजिए x = -b + -b² - 4ac/2a। ये हमने फार्मूला लगा लिया। अब इस फार्मूला को हम ऊपर करते हैं। ये अब x = -b यानी कि माइनस और b की वैल्यू क्या है? -1 प्लस माइनस फिर b यानी कि -1 का स्क्वायर -4a एंड c यानी कि a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1। इधर अंडर रूट आएगा ओवर 2। a की वैल्यू क्या है? 1। x = माइनस माइनस प्लस, ये 1 आ जाएगा, प्लस माइनस -1 का स्क्वायर 1 -4 1 4 ओवर 2। x = 1 + -3/2। सॉरी। अब स्टूडेंट ये हमारा सॉल्यूशन सेट जो है ना वो आ गया
-1 और 1 प्लस माइनस -3/2। ये सॉल्यूशन सेट है। यहाँ आप लोगों को मैं जो है ना एक नई बात बताने वाला हूँ, जो इसमें बुक में एक नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, वो है ओमेगा। ओमेगा स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये दो रूट्स हैं प्लस माइनस में, एक को ओमेगा कहेंगे और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। यानी कि ये -1 तो ऐसे ही आ गया हमारे पास, ठीक है। अगर हम कहते हैं यहां कि ओमेगा इक्वल है 1 प्लस -3/2, यानी कि प्लस के साथ लिख दिया, फिर मैं लिखता हूं माइनस के साथ, इधर प्लस है और इधर माइनस। अगर ये ओमेगा है तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके साथ आ जाएगा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये सॉल्यूशन सेट आ गया। -1 इसका ओमेगा, और ये जो रूट है इसका -1, ये इसके साथ लगा देना है आप लोगों ने। तो इस तरह से वैल्यू बन गई हमारे पास -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये है सॉल्यूशन सेट फाइनल। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर ओमेगा इक्वल है 1 प्लस माइनस √2 के, तो फिर ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 1 माइनस और माइनस √2। अब स्टूडेंट्स आप लोग याद रखें कि ये ऐसे ही है जैसे कि हम 9th क्लास में करते थे कि एयोटा जो है वो -1 के इक्वल है, और जो एयोटा स्क्वायर है ना वो -1 के इक्वल है। इसी तरह का ये कॉन्सेप्ट है कि ओमेगा इसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर इसके इक्वल है। हाँ, इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है, अगर इसको ओमेगा कहोगे तो फिर इसको ओमेगा स्क्वायर कहना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आई है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने पहला पार्ट किया था, 4 पार्ट्स हैं, इसके 4 क्वेश्चंस हैं। अब इसका लास्ट वाला करता हूँ, लास्ट पे है 64, ठीक है। बाकी दो आप लोग करोगे, अगर ना हुआ तो मैं हाजिर हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें कि फलां क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो मैं दोबारा समझा दूंगा आप लोगों को। अब स्टूडेंट इसमें इसका भी क्यूब रूट फाइंड करना है, ठीक है। इधर मैं फार्मूला क्यूब का लिख लूँ, फार्मूला हमें डिस्टर्ब ना करे बाद में। फार्मूला बच्चों आप लोगों को अगर नहीं याद तो इसे रट्टा लगाएंगे, इस फार्मूले को। ये फार्मूला ऐसी चीज है जिन्हें रट्टा लगाना पड़ता है, ये अलजेब्रिक फार्मूलाज को, ठीक है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, बार बार कई जगहों पे ये यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले लेट कर लें कि x = 64 1/क्यूब। क्यूब क्यों लिखता हूं 1/क्यूब? क्यूब रूट क्यों लिखता हूं? क्योंकि ये क्वेश्चन में उसने कहा है कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ दिस नंबर, तो इसलिए मैं इसे लेट कर लेता हूं क्यूब रूट के, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इस क्यूब को खत्म करने के लिए इस दोनों साइड पे क्यूब लेना पड़ेगा, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स we have x cube = 64 1/3 and पावर क्यूब है, और ये क्यूब ये से कैंसिल 64। अब स्टूडेंट ये 64 इस साइड पे आके -64 हो जाएगा, इधर 0। अब स्टूडेंट्स ये 64 क्यूब और 64 को कह सकते हैं 4 क्यूब = 0। अब स्टूडेंट्स में a जो है वो x है और b इसमें है 4, तो ऐसे ही जैसे ये फार्मूला है, ये फार्मूला इस पे अप्लाई हो जाएगा। कौन सा होगा? माइनस वाला फार्मूला। तो क्या है? a - b यानी कि x - 4 a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 स्क्वायर लिख देता हूं फिलहाल मैं, 4 स्क्वायर प्लस a यानी कि x, b यानी कि 4 प्लस b का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, = 0। चलें, अब ये x - 4 = 0 एंड सॉरी इसका पहले हम कर लें, x - 4 का स्क्वायर 16 प्लस, सॉरी फार्मूला हम गलत अप्लाई कर लें, एक ही जगह तो आएगा x, यहाँ x आएगा, यहाँ 4 है, ओके। ये आ गया हमारे पास x² प्लस 4x प्लस 16 = 0। स्टूडेंट यहाँ से x - 4 = 0 एंड x = 4,
यहाँ से स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से होगा, फैक्टराइजेशन से नहीं होता, फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं होगा ये। तो इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पे हम अप्लाई करेंगे। मैं इसे ऊपर लिखता हूँ, ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस, इसमें पहले ए बी की वैल्यू, ए क्या है इसमें 1 और बी क्या है 4, सी क्या है इसमें 16। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a एंड c। ठीक है स्टूडेंट्स, ओवर 2a। x इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 4 जार ये आ गया हमारे पास 64। ठीक है, और ओवर 2 x इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 6, इसमें से 16 को माइनस कर दें, ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 एंड 4 यानी कि माइनस 48। ठीक है, माइनस 48 आ गया। अब इसी तरह ओवर 2, अब स्टूडेंट ये जो नंबर है 48, इसके फैक्टर बना लें आप लोग इस नंबर के, 224 2 12 2 6 2 3 3 1। अब ये आई थिंक 4 मल्टीप्लाई बाय 2 2 4 4 2 8 8 2 16, ये आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2, यानी कि 48 को हम कह सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 48 बन जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट्स x इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 16 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 4 और ये माइनस 3 एज इट इज ओवर 2। अब स्टूडेंट्स इसे मैं मजीद यहाँ करता हूँ नीचे की तरफ, आप लोग साथ साथ क्वेश्चन को करो, इस तरह से ज़्यादा समझ आएगी। आप लोग अपनी कॉपी पे राइट डाउन करो इसे। x इक्वल टू माइनस, अगर मैं इधर से 4 कॉमन लूँ तो माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2 2 2 4। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स यहाँ से यह आ गया हमारे पास x इक्वल टू 2 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2। ठीक है, ओवर 2 तो कैंसिल हो गए इससे। ओके, अब हमारे पास कौन से फैक्टर रह गए इसके, आप लोग बताएं मुझे। एक तो ये x इक्वल टू 4, एक है हमारे पास x इज इक्वल टू 4, एक ये और 2 ये फैक्टर है। अब अगर मैं इसका सॉल्यूशन सेट लिखूं तो वो क्या होगा 4 2 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 अंडर रूट। ओके, अब स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इधर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। अगर यहां से ओमेगा है 2 माइनस 1 प्लस माइनस 3 अंडर रूट, ये देखें प्लस के साथ लिख लिया मैंने। अब एक दफा इसे लिखता हूं माइनस के साथ, अब देखिए इधर माइनस, और इसे फिर कहेंगे ओमेगा स्क्वायर। मैंने कहा अगर इसे ओमेगा कहेंगे प्लस वाले के साथ तो फिर माइनस वाले के साथ वाले को ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। अब इसका सॉल्यूशन सेट यूं लिखना है 4 एंड 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर, यूं इसका आप लोग जो है वो सॉल्यूशन सेट लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह से हमने इसे करना है स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले आप लोगों को कुछ वैल्यूज ज़हन नशीन करनी है, अपने जहन में बैठानी है कुछ वैल्यू। वो ये है कि याद रखिएगा कि ओमेगा इक्वल होता है 1, वो मैंने बताया था -1 प्लस माइनस क्यूब ओवर माइनस 300 ओवर 2, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 माइनस माइनस 3 ओवर 2। ठीक है, अगर आप लोग प्रूव करना चाहते हो तो इधर और इधर स्क्वायर लेके प्रूव कर सकते हो आप लोग। अब एक इसकी कुछ वैल्यूज हम लोगों को याद रखनी है, वो वैल्यूज क्या है। ठीक है, वो वैल्यू ये है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन याद रखनी, क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और याद रखें कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अगर प्रूफ करना हो कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 कैसे आता है, तो फिर हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें
और जो आंसर आएगा वो क्या होगा 1, इसलिए हम कहते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। यहां से मैंने जगह क्यों छोड़ी, इधर याद रखिएगा कि 1 प्लस ओमेगा की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो वो किसके इक्वल है, ओमेगा अगर राइट साइड पे चला जाए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह अगर 1 और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो ओमेगा उस साइड पे चला जाएगा माइनस ओमेगा। इसी तरह अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की तो 1 उस साइड पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। ये आप लोगों को 4 वैल्यू याद रखनी है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में बार बार यूज होंगी। स्टूडेंट्स याद रखिए कि आप लोगों को सिर्फ 2 चीजें याद रखनी, एक ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये 2 चीजें याद रखें। और ये जो 3 चीजें हैं ये तो इसी में से डिराइव की गई हैं, ठीक है, आपको जरूरत नहीं है इसे याद रखने की, बस उसमें से वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में सारे पार्ट्स मुझे आई थिंक करवाने पड़ेंगे, आप लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट है ये, तो मैं आप लोगों को ये करवाता हूँ। चलें स्टूडेंट, इसका पहला पार्ट है हमारे पास 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, ठीक है। अब स्टूडेंट मैंने जब फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम 9th क्लास में कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एओटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट और एटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और जब हम फिर वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं ना एओटा की, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाए एओटा 51, तो फिर इसे हम थोड़ा सा इसके रिलेटेड बनाते हैं, पहले इसे इसके मुताबिक बनाते हैं तो फिर सॉल्व करते हैं, फिर ही सॉल्व होगा ना, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज ये दोनों हैं, इसे इसके मुताबिक बनाना पड़ेगा। अगर इसने सॉल्व होना है तो ये इसके मुताबिक पहले बनेगा फिर ही सॉल्व होगा। इसी तरह अगर हमने इसे सॉल्व करना है तो हमें इसे इसके मुताबिक बनाना पड़ेगा, इसमें से कोई कंडीशन इस तरह की बनानी पड़ेगी। अगर हम ये कहें कि हमारे पास ये 1 ऐसे ही है और माइनस यहाँ से कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 7, माइनस कॉमन लिया है यहाँ से। अब स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, इधर से देख लो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो यहाँ आ जाएगा -1। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1 रिप्लेस कर दिया उसकी जगह पे, ऊपर 7। अब स्टूडेंट हमारे पास 1 माइनस माइनस प्लस 1 इसकी पावर 7, अब ये आ गया 2 रेज़ टू 7 और 2 रेज़ टू 7 आई थिंक 128 होगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, ठीक है। 2 to the 4 4 to the 8 2 the 16 to the 32 to the 64 to the 128, ये आ गया हमारे पास आंसर। तो इजी है ना स्टूडेंट, ये आता है शॉर्ट क्वेश्चंस में और ये पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत दफा पूछे गए, बल्कि लाजमी इसमें से पेपर में सवाल आता है। स्टूडेंट हम करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में है हमारे पास 1 माइनस 3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर की पावर है हमारे पास 5। स्टूडेंट्स इसी तरह इसमें से कॉमन ले लें आप लोग, कॉमन क्या लोगे 1, इधर से -3 कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा ये 1 माइनस 3 कॉमन ले लिए, ये आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो इसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट करके इसकी जगह पे 1 -1 पुट करोगे और माइनस में प्लस हो जाएगा 1 + 3 4 की पावर 5 ले ले, तो जो आंसर आएगा वो आप लोगों ने लिख लेना है। ये आप लोग खुद करें, मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, करें ये खुद, ठीक है, आप लोग साथ साथ करते रहें। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी स्टूडेंट्स आप लोग खुद ही कर सकते हो, वो है हमारे पास 9 + 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू 3। क्या करें यहाँ से हम, अगर यहाँ से 4 कॉमन ले लें, आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें तो प्लस माइनस 9 - 4 5 के ऊपर आ जाएगा क्यूब। मैंने ज़बानी जो है ना इसे सोल्व किया है, बोल रहा हूँ ज़बानी सोल्व करने, तो ये आप लोग ये भी करें, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन इसका पार्ट जो 4 है वो मैं आप लोगों को करवाता हूँ, उसमें कुछ कंफ्यूजन आप लोगों को
हो सकती, इसलिए मैं खुद ही करवाता हूँ बात। वो है 2 + 2 ओमेगा, 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और 3 - 3 ओमेगा, 3 - 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखें ये दोनों पार्ट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब स्टूडेंट अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास, 2 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, ये 1 + ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। याद रखें स्टूडेंट्स, मैंने सारे में से 2 कॉमन नहीं लिया, मैंने पहले 2 टर्म्स में से लिया है 2 कॉमन। अब यहाँ से मैं इधर से 3 कॉमन अगर लूंगा तो इधर आ जाएगा 1 - ओमेगा, तो 1 - ओमेगा की वैल्यू कहीं भी मेरे पास नहीं है। फिर क्या करूं, अगर मैं यहां से लूं 3 कॉमन, ये माइनस है ना साथ, तो 3 कॉमन लूं, ये हो जाएगा ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी कहीं नहीं है, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। ये बच्चों को कंफ्यूजन होती है इस क्वेश्चन में, ये कंफ्यूजन अपनी दूर कर लेना आप लोगों ने। इसकी तरतीब आप लोगों ने चेंज करनी थोड़ी सी, ठीक है, रीअरेंज करना है इसे थोड़ा सा। यानी कि ये 3 है, 3 एज इट इज, इसके बाद लिखो +3 ओमेगा स्क्वायर, +3 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा, ये आ गया साथ में -3 ओमेगा। अब यहां से आ गया हमारे पास 2, 1 + ओमेगा की वैल्यू क्या है, 1 + ओमेगा की वैल्यू -ओमेगा स्क्वायर, इधर आ जाएगा -ओमेगा स्क्वायर, साथ ये -2 ओमेगा स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं 3 कॉमन लूं तो ये आ जाएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर, साथ आ गया -3 ओमेगा, ठीक है स्टूडेंट। 2 ये आ गया 2 ओमेगा स्क्वायर, साथ इसके आ गया -2 ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट ये 3 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस ओमेगा के, और -3 ओमेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये आ गया -2 ओमेगा स्क्वायर और -2 ओमेगा स्क्वायर, -4 ओमेगा स्क्वायर आ गया, और इसी तरह 3 ओमेगा ये आ जाएगा 3 ओमेगा -3 ओमेगा, और साथ -3 ओमेगा, -4 ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह -3 अगर ये -3 और -3 ये हो जाएगा -6 ओमेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 4 6 are 24 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा क्यूब। स्टूडेंट ये आ गया 24, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, ये देखो मैं ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, तो इधर पुट कर दे 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24, इसका आ गया आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, ध्यान से इसे पहले अरेंज कर लेना थोड़ा सा, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, मैथ मुश्किल नहीं है, इससे दोस्ती लगाइए थोड़ी सी टाइम निकाल के और प्रैक्टिस कीजिए, मैथ प्रैक्टिस का नाम ही। अब स्टूडेंट मैं आप लोगों को करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट में जो वैल्यूज दी गई हैं वो है -1 और -3 ओमेगा, इधर प्लस है -1, ओके, इसकी पावर 6 प्लस -1 माइनस -3 अंडर इसकी पावर दी है 6। स्टूडेंट देखें, मैंने आपसे कहा था शुरू में ही कि ये किसके इक्वल है, ओमेगा के, और ये किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि इसके नीचे तो 2 है, इसके नीचे भी 2 है, और इसके नीचे 2 नहीं है। अगर 2 नीचे होता तो हम उसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते थे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और फिर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की यहाँ से वैल्यूज पुट कर सकते थे और इसे सॉल्व कर सकते थे। अब हम करते हैं इसे इसके मुताबिक थोड़ा सा बनाते हैं, किसी के मुताबिक बनेंगे फिर ही वो हमें कुछ फायदा देगा ना, तो पहले इसे इसके मुताबिक जो है बनाते हैं। चलिए स्टूडेंट ये देखें, ये आ गया हमारे पास -1 प्लस -3 अंडर नीचे होना चाहिए 2। अगर हम ये कहते हैं कि नीचे 2 होना चाहिए तो 2 से डिवाइड किया है इसका मतलब, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि ये मैथ का रूल है, तो इसे 2 से साथ मल्टीप्लाई भी करें। तो ऊपर पावर कितनी है इसकी, 6, ये पावर ना भूलिएगा,
इसे मैंने 2 पे डिवाइड किया क्योंकि मुझे ये चीज चाहिए थी, इसलिए 2 पे क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि मैंने 2 पे डिवाइड किया और बैलेंस करने के लिए। अच्छा, अब ये आ गया हमारे पास 2 माइनस 1 माइनस माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2, इसकी पावर आ गई हमारे पास 6। स्टूडेंट ये हमारे पास 2, ये इसकी वैल्यू, इसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ओमेगा, इसकी पावर 6, क्योंकि ये ओमेगा के इक्वल है ना, प्लस इस ये 2, और इसकी जगह क्या प्लेस कर सकते हैं, इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इसकी पावर है 6। अब 2 की पावर 6 स्टूडेंट है 64, साथ ओमेगा की पावर भी 6, 2 की पावर 6 64, साथ ओमेगा की पावर 2, 6 12। अब स्टूडेंट ये 64 है, ओमेगा क्यूब को ओमेगा की पावर 6 को हम कह सकते हैं ओमेगा क्यूब रेज टू 2, इसी तरह इसे कह सकते हैं ओमेगा क्यूब रेज टू 4। क्यों कहा है ओमेगा क्यूब, क्योंकि हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू है, वो पुट कर सकते हैं इसमें। अब ये आ गया हमारे पास 64, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, इसका स्क्वायर, प्लस 64 ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, इसकी पावर 4, 64 1 की पावर 2 1, ये 64 रह गया, इसी तरह 64 1 की पावर 4 1, ये 64 प्लस 64 1 2 8, ये आ गया स्टूडेंट इसका आंसर। तो देखे ना, लगता मुश्किल था, है इजी। अब इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6th पार्ट है, 6th पार्ट में पहले की उसने इस तरह से पहले से बनाया हुआ है, बस उसकी जगह आप लोग पुट करो ओमेगा, और जो माइनस में उसकी जगह पुट करें ओमेगा स्क्वायर, आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने देखना है तो आप लोगों को मैं दिखा दूं कि ये देखिए क्वेश्चन देखें, अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा सकूं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट, तो उसमें देखें कि आप लोगों के पास पहले से वैल्यू, बुक भी आप लोग अपनी ओपन रखें, अगर ओपन रखी है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं, तो आप लोग वो कर लोगे। इसी तरह स्टूडेंट मैं आप लोगों को करवाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड करेंगे, हमारे पास कुछ वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट है हमारे पास, वो है ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 माइनस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट में स्टूडेंट है हमारे पास ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -12। तो ये दोनों पार्ट्स करते हैं स्टूडेंट, हम इन दोनों पार्ट्स को हम देखेंगे। अब स्टूडेंट इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं जो हम इसमें पुट कर सकते हैं, ओमेगा की कुछ वैल्यूज, और जो वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं वो उसके मुताबिक इसे पहले बनाना पड़ेगा। तो इसी तरह ये है हमारे पास ओमेगा की पावर 37, इसे ओमेगा 3 की पावर कुछ भी ऐसी वैल्यू नहीं जिसे मल्टीप्लाई करें 3 से तो वो 37 आ जाए, तो फिर क्या करें, हाँ 36 आता है जब हम 3 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम यूं करते हैं, इसे सेपरेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ओमेगा डॉट ओमेगा 36, इसी तरह ये आ गया ओमेगा की पावर 38, इसे कह सकते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा 36, ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 36 -5 एज इट इज, ठीक है स्टूडेंट। 36 क्यों बनाया, क्योंकि हमारे पास वैल्यू है ना ओमेगा क्यूब की, तो 3 की पावर अगर 12 करें तो वो 36 आ जाता है। अब स्टूडेंट्स इधर है हमारे पास ओमेगा, और ये ओमेगा 36 को कह सकते हो ओमेगा 3 रेज टू 12 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 36 को कह सकते हो ओमेगा 3 रेज टू 12 -5, ठीक है। ओके, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 पावर 12 ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 1 पावर 12 वैल्यू 1 ओमेगा क्यूब की पावर 12, ठीक है, -5। इसी तरह स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास ओमेगा 1 की पावर 12 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 की पावर 12 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर -5। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ गया इसकी जगह -1, साथ आ गया -5 -1 -5 -6, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह हम इसका ये पार्ट करते हैं,
मैं ये रेस कर रहा हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले। अब स्टूडेंट इसमें हमारे पास ओमेगा की पावर 30 माइनस में है ना पावर, अगर ओवर में जाएगा तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव में, ये भी पावर कर लो पॉजिटिव में। अब इधर 12 कैसे बन सकते हैं, अगर मैं इस ओमेगा डॉट ओमेगा 12 कहूँ, ओमेगा 12 13 है ना, तो 12 प्लस और 12 और 1 13, 1 ओवर इसे ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा कहेंगे 12। अब ये स्टूडेंट हमारे पास 1 ओवर ओमेगा, ओमेगा क्यूब, ओमेगा 3 की पावर 4 प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 3/4। स्टूडेंट 1 ओवर ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1, 1 की पावर 4, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 3 की वैल्यू 1 है, इसकी पावर 4। इधर से स्टूडेंट मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, और इसको हम सोल्व करते हैं। अब ये आ गया हमारे पास 1 ओवर ओमेगा, ठीक है, प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। 1 की पावर 4 तो 1 ही होगा, ये भी 1 की पावर 4 1। अब स्टूडेंट इसमें हम एलसीएम क्या ले सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर, इसमें आ गया एलसीएम, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से कैंसिल किया तो क्या आ गया हमारे पास ओमेगा, ऊपर लिख लिया, प्लस ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल 1। अब स्टूडेंट 1 प्लस ओमेगा ओवर ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और नीचे भी क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर, नीचे भी है ओमेगा स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया -1, ये आ गया स्टूडेंट इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। स्टूडेंट ये जो पसीना बहा रहे हैं ये सिर्फ आप लोगों के लिए, ऑनलाइन क्लासेस, फ्री क्लासेस, आप लोग हमारी अकेडमी अल अब्बास स्टूडेंट अकेडमी भी विजिट कर सकते हो, और किसी तरह भी का भी क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट में बताएं, व्हाट्सएप पे बताएं, कहीं भी बताएं, हम आप लोगों के सोल्यूशन के लिए बैठे हैं, क्योंकि हमारा एम है नॉलेज एट योर डोर। यूट्यूब चैनल को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट भी जरूर किए, बेल आइकन को जो है क्लिक करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, अल्लाह हाफिज।